फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है नाउन, बिल्कुल आपका जाना पहचाना टॉपिक। पहले इसके ओरिजिन पर हम बात कर लेते हैं कि ये पैदा कहाँ से हुआ। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव एटसेट्रा ये पार्ट्स हैं किसके? स्पीच के। स्पीच समझ रहे होंगे आप, हमारी लैंग्वेज को बोला जाता है स्पीच। जो भी हम बोलते हैं इन पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग ही बोलते हैं। लैंग्वेज का हर एक शब्द बिलोंग करता है पार्ट्स ऑफ स्पीच से। तो इसके इम्पोर्टेंस को हम समझते हैं इस एग्जाम्पल की हेल्प से। तो देखिए, ये है हमारी बॉडी, मानव शरीर, जो डिफरेंट पार्ट्स से बनी है और इन सभी का डिफरेंट रोल भी होता है। अगर एक पार्ट भी ठीक से वर्क ना करे या मिसिंग हो तो कंप्लीटनेस आप फील नहीं करेंगे, क्योंकि हर एक पार्ट का एक पर्टिकुलर रोल होता है जो दूसरा नहीं कर सकता। अगर आंखें ना हो तो हम देख नहीं पाएंगे और आंखों का रोल कोई दूसरा पार्ट नहीं निभा सकता। पैर ना हो तो हम चल नहीं पाएंगे और ये काम हाथ नहीं कर सकते। तो हर एक पार्ट का अपना एक पर्टिकुलर रोल है, हर एक पार्ट का एक अपना इम्पोर्टेंस है। उसी तरह से स्पीच या लैंग्वेज के भी डिफरेंट पार्ट्स हैं, जिनके डिफरेंट रोल हैं, जिनका सही से यूज किया जाना बेहद जरूरी है। अगर इन पार्ट्स ऑफ स्पीच का सही से यूज ना किया जाए तो पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर ही गड़बड़ा जाएगा एंड इट विल बी अ टेरिबल मैस ऑफ लैंग्वेज। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें बताते हैं कि एक वर्ड किस तरह से दूसरे से रिलेट करता है और कैसे उसे सेंटेंस में अरेंज करके एक स्पीच या लैंग्वेज का फॉर्मेशन हो सकता है। तो इन शॉर्ट ये पार्ट्स हैं स्पीच या लैंग्वेज की ब्यूटी। जिस तरह से बॉडी पार्ट्स के बिना मानव शरीर की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच के बिना भाषा या लैंग्वेज की कल्पना नहीं की जा सकती है। So parts of speech function as building blocks for grammar. इसे आप इस तरह से समझिए, लैंग्वेज और स्पीच इज द बॉस। ये है बॉस और ये शब्दों को या वर्ड्स को जॉब देते हैं कि ये सेंटेंस में क्या क्या काम करेंगे, और यही वर्ड्स हैं हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इंग्लिश लैंग्वेज में: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन एंड आर्टिकल्स। तो इन सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम समझते हैं एक सेंटेंस की हेल्प से। तो देखिए, सेंटेंस है आई हैव अ कैट एंड 2 बिग डॉग्स एट माई होम। वेल, आई लव डॉग्स, दे बार्क लाउडली एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंट्रूडर्स। तो इसमें आई, माई एंड दे हैं प्रोनाउन, कैट, डॉग्स, होम, इंट्रूडर्स नाउन, एट है प्रेपोजिशन, लाइक और बार्क है वर्ब, लाउडली है एडवर्ब, एंड है कंजक्शन, वेल है इंटरजेक्शन, बिग है एडजेक्टिव एंड ए है आर्टिकल। तो इन्हें हम 1 by 1 समझेंगे। सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम 1 by 1 समझेंगे। आर्टिकल्स को मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ नाउन को। तो अभी तक हमने बात की कि नाउन पैदा कैसे हुआ, इसके बर्थ के बारे में हमने बात की। अब हम इसके बर्थ चार्ट में आ जाते हैं और डिस्कस करते हैं नाउन को और इसके पार्ट्स को, और इसे और भी ज्यादा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं हम नाउन। Noun is the name of a person, place, thing, animal or an idea. Do you remember this definition? Yes, it will be remembered because it is such a definition that is printed in our hearts and minds. तो ये जो डेफिनेशन है, ये पूरा नाउन को एक सिंपल शॉर्ट लाइन में डिस्क्राइब कर देती है कि किसी मनुष्य, जानवर, स्थान या किसी वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब आप देखिए अपने आसपास क्या दिख रहा है आपको? मनुष्य, वस्तुएं, स्थान, जानवर, यही सब कुछ तो दिख रहा है ना। तो क्या सब कुछ नाउन है? जी हाँ, सब कुछ नाउन है। आप अपने घर पर रूम में चेयर पर बैठकर प्लेट में खाना खा रहे हैं, तो आपका घर, आपका रूम, आपकी चेयर, प्लेट एंड फूड, एवरीथिंग इज नाउन। इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे ज्यादा नाउन्स ही हैं। इसे आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ये है अर्थ। अर्थ का 71% पार्ट वाटर से कवर्ड है। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल अर्थ का ले लिया है किसने? वाटर ने। उसी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज का भी 50 to 60% पार्ट नाउन ने कवर किया है। लैंग्वेज के एक बड़े हिस्से पर नाउन्स का कब्जा है। तो आइए इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। सो नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन। इसमें कोई भी पर्सन इंक्लूड हो सकता है, आपकी मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, नेबर, फ्रेंड और आप खुद भी। एंड अ प्लेस,
ये कोई भी प्लेस हो सकता है, आपका घर, कोई टाउन, कोई सिटी, कोई कंट्री, आपका रूम, तो किसी भी प्लेस को इसमें इंक्लूड किया जा सकता है। और ए थिंग, कोई भी वस्तु हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, चेयर, कार, बॉटल एटसेट्रा। नेक्स्ट, एनिमल्स। कोई भी एनिमल नाउन्स में इंक्लूड हो सकते हैं, जैसे कैट, डॉग, हॉर्स, चिकन, लायन एटसेट्रा। एंड लास्ट वन, हम फीलिंग्स, क्वालिटीज एंड आइडियाज को भी नाउन्स में इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे हैप्पीनेस, सैडनेस, लव, हेट, ब्यूटी, जॉय एटसेट्रा। तो फिर चलिए अब समझते हैं नाउन के डिफरेंट टाइप्स को और आपके सारे डाउट्स को क्लियर करते हैं। तो नाउन के हैं 5 टाइप्स: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम प्रॉपर नाउन से। प्रॉपर नाउन ये किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग को दर्शाता है। इसे अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का नेम, फॉर एग्जाम्पल योर नेम, योर फ्रेंड्स नेम, योर पेरेंट्स नेम, और अब्दुल कलाम, MS धोनी, सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट, डेज ऑफ द वीक, लाइक एनी स्पेशल डे। वीक का कोई भी डे हो विद नेम, लाइक संडे और मंडे और ट्यूसडे, तो ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन है। एंड मंथ्स ऑफ द ईयर, अगर हम किसी पर्टिकुलर मंथ का नेम बोल रहे हैं, लाइक जनवरी, फरवरी या मई, तो ये सब है प्रॉपर नाउन, क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर मंथ का नेम यहाँ पर बोल रहे हैं। इसके अलावा नेम ऑफ द फेस्टिवल्स, लाइक क्रिसमस, दिवाली, और सम स्पेशल डेज लाइक मदर्स डे, न्यू ईयर्स ईव, तो ये सब है प्रॉपर नाउन। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। नेम ऑफ बिल्डिंग्स, माउंटेन्स, रिवर्स, सीज, ओशंस, कॉन्टिनेंट्स, इन सब के नेम इंक्लूडेड हैं प्रॉपर नाउन में। फॉर एग्जाम्पल ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, गैंजेस रिवर और नाइल रिवर, एंड सो ऑन। कुछ एग्जाम्पल हम ले लेते हैं नेम ऑफ थिंग्स की, जैसे सैमसंग गैलेक्सी नोट 2 एक फोन का नेम है जो एक प्रॉपर नाउन है। इसके अलावा द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स एक पर्टिकुलर बुक का नेम है जो कि प्रॉपर नाउन है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि प्रॉपर नाउन में क्या क्या इंक्लूडेड है। कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान जिनका एक स्पेसिफिक नेम होगा और ये अपनी तरह के सिर्फ एक ही होंगे, इसके जैसा दूसरा नहीं हो सकता। जैसे नीलम्स एजुकेशनल वर्ल्ड, ये एक ही है, तो ये प्रॉपर नाउन है। YouTube चैनल्स बहुत सारे हैं, लेकिन नीलम्स एजुकेशनल वर्ल्ड एक ही है। एक पर्टिकुलर चैनल है YouTube के ढेर सारे चैनल्स के बीच में। तो क्लियर हुआ ना प्रॉपर नाउन? कोई डाउट्स आपके रह गए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सेकंड पार्ट ऑफ नाउन है कॉमन नाउन। ये नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के पूरे ग्रुप या कम्युनिटी को दर्शाता है। ये एक ही नाम से बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे गर्ल बहुत सारी गर्ल्स हो सकती हैं, दुनिया की सारी गर्ल्स इसमें इंक्लूड हो सकती हैं। बॉय सेम बॉय के लिए भी होगा, सिटी के लिए भी सेम चीज है, कंट्री कोई भी कंट्री इसमें इंक्लूड हो सकती है, कैट, कार एटसेट्रा। चलिए कॉमन नाउन को आपको और भी ज्यादा बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम डिफरेंशिएट करते हैं कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन को, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट्स हैं। तो देखिए यहाँ पर एक साइड है कॉमन नाउन और दूसरी साइड है प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन में इंक्लूडेड है स्टूडेंट्स, इसमें पूरी क्लास या पूरी स्कूल के स्टूडेंट्स इंक्लूड हो सकते हैं, लेकिन प्रॉपर नाउन में ऐसा नहीं होगा। इन सारे स्टूडेंट्स के बीच में एक स्टूडेंट संध्या शर्मा जो एक पर्टिकुलर पर्सन है, तो ये होगा प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट कॉमन नाउन है बुक्स, जिसमें दुनिया की कोई भी बुक इंक्लूड हो सकती है। लेकिन जब हम बात करेंगे एक पर्टिकुलर बुक की, द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, तो बुक्स है कॉमन नाउन जो बहुत सारी हैं, और द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स है प्रॉपर नाउन जो कि एक पर्टिकुलर बुक है। नेक्स्ट प्लेयर्स भी है एक कॉमन नाउन जिसमें कोई भी प्लेयर आ सकता है, लेकिन जब हम बात करेंगे किसी एक पर्टिकुलर प्लेयर की, जैसे सचिन तेंदुलकर या MS धोनी, तो ये क्या होगा? प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट मोबाइल, कोई भी मोबाइल, दुनिया के सारे मोबाइल इसमें आ जाएंगे, लेकिन जब हम बात करेंगे रेडमी नोट 7, तो ये होगा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को पहचानने का एक तरीका ये भी है, इनकी ये पहचान है कि ये हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होते हैं, और कॉमन नाउन से रिलेटेड वर्ड्स यूजुअली स्मॉल लेटर से स्टार्ट होते हैं। ये वर्ड्स कैपिटल लेटर से स्टार्ट तभी होंगे जब ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में होंगे, जब कोई सेंटेंस कॉमन नाउन से स्टार्ट हो। आई होप आप समझ गए होंगे कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन्स को। अब हम बढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन्स की ओर।
कलेक्टिव नाउन किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग्स के ग्रुप को दर्शाता है। ये समूह को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, ए बंच ऑफ कीज, ए लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, ए टीम ऑफ प्लेयर्स, ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। तो कलेक्टिव नाउन एक पूरे ग्रुप को सिग्निफाई करता है। ये ग्रुप पर्सन का भी हो सकता है, थिंग्स का भी हो सकता है, एनिमल्स का भी हो सकता है एंड प्लेस का भी हो सकता है। तो इतना क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट नाउन की ओर एंड दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस नाउन में जो वर्ड्स आते हैं उसमें हमारी फीलिंग्स इंक्लूड होती हैं। हमारी फीलिंग्स से ये रिलेट करते हैं। हमारे 5 सेंसेस इसे डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसे न छुआ जा सकता है और न ही देखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हैप्पीनेस, सैडनेस, जॉय, ब्रेवरी, लव, हेट्रेड, इन सब को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इनका कोई भी फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता है, तो ना तो हम इन्हें देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। इन्हें सिर्फ फील किया जा सकता है। तो ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट एंड लास्ट नाउन है मटेरियल नाउन। इस नाउन में उन सारी चीजों के नाम इंक्लूड होते हैं जिनसे हमारे डेली लाइफ में इस्तेमाल करने वाली चीजें बनती हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हमारे 5 सेंसेस डिटेक्ट नहीं कर पाते थे, लेकिन मटेरियल नाउन को हमारे 5 सेंसेस इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। इन्हें हम छू भी सकते हैं, इन्हें हम स्मेल कर सकते हैं, इन्हें हम सुन सकते हैं, इन्हें हम टेस्ट भी कर सकते हैं और इन्हें हम देख भी सकते हैं, क्योंकि ये लिक्विड, सेमी लिक्विड एंड सॉलिड तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं। मटेरियल नाउन में वो सारे रॉ मटेरियल इंक्लूड होते हैं जो चाहे हमें नेचर से मिले हों, हमें एनिमल से मिले हों, प्लांट्स से मिले हों या फिर मैन मेड हों। इसे समझते हैं हम कुछ एग्जाम्पल से। मटेरियल नाउन फ्रॉम एनिमल, एनिमल से हमें मिलता है हनी, एग, मीट, मिल्क, सिल्क, लेदर, वुल एटसेट्रा। तो ये सब है मटेरियल नाउन जो हमें एनिमल से मिलता है। नेक्स्ट, मटेरियल नाउन फ्रॉम द प्लांट्स। तो प्लांट्स से हमें मिलता है कॉफी, कॉटन, फूड, ऑयल, वुड, जूट, मेडिसिन, टी, रबर एटसेट्रा। इसके अलावा नेचर से जो हमें रॉ मटेरियल मिलता है वो है एयर, वाटर, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, सैंड, कोल, रॉक, सनलाइट, रेन, अर्थ, सॉल्ट एटसेट्रा। एंड लास्ट, मैन मेड रॉ मटेरियल है एसिड, अल्कोहल, ब्रिक, सीमेंट, बटर, चॉक, घी, चीज, क्लोथ एटसेट्रा। तो ये सब रॉ मटेरियल होते हैं मटेरियल नाउन। तो ये थे नाउन और इसके पार्ट्स। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा नाउन और इसके पार्ट्स को समझने के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट ज्यादा से ज्यादा एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।